हेलो एवरीवन। चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.3। देखिए इसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो यहाँ हम इस चैप्टर के अंदर 3 तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सॉल्व करना का क्या मतलब है, या आपको 2 इक्वेशंस दे दी जाए तो अगर वो आपसे कह रहा है कि सॉल्व करो तो क्या मतलब है। देखो सिंपल मतलब ये है कि जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, नहीं करना लेकिन अगर आप करो और देखो रफली जाके, तो आपको क्या मिलेगा कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। जहां ये दोनों लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। उसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और हम जितने भी मेथड यहाँ पे सीखने वाले हैं, सारे मेथड में हमें सारा फोकस इसी पॉइंट का है कि हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए इस पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वही सॉल्यूशन होगा। वही एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों के लिए कॉमन, जो दोनों के लिए एक सॉल्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो हम आज कंटिन्यू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वर्ड से समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का देखो मतलब सिंपल ये है कि एक एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना, सब्स्टिट्यूट करना, बदल देना। तो क्या है इसका मतलब और इसका अप्रोच क्या है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जैसे है √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं नीचे। √2x प्लस के √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, आपको किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ रखो। किसी भी एक वेरिएबल को, मान लो मैंने y को यहाँ पे रखा √3y। ठीक है, और जो दूसरी साइड थी उसको उस साइड जाके शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस के √2x। उसके बाद क्या करना है कि y इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो √3 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर है, तो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिवीजन के अंदर। तो डेट मीन्स दिस, इसका मतलब ये हुआ कि y को ये सब कुछ लिखा जा सकता है। y को क्या लिखा जा सकता है, ये सब कुछ, यानी y x के टर्म्स में ये है। तो यही देखो, यही चीज सब्स्टिट्यूट है कि अगर मुझे y को बदलना है तो y को एक बदल के ये चीज लिखी जा सकती है, एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने पहली इक्वेशन ली, पहली इक्वेशन से ये चीज निकाल के रखी, और मैंने ये देखा कि y की जगह हम ये सब कुछ चीज लिख सकते हैं। तो ये सब चीज आपको कहाँ रखनी है, अब सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। जो दूसरी इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन मतलब आपने इस इक्वेशन को कहा फर्स्ट, इसको कहा सेकंड, यानी आपने एक इक्वेशन से तो वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में जाके हम प्लेस्ड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो सेकंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, √3x माइनस √8। अब y की जगह ये पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है बस। तो √2 अपॉन √3 इंटू x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना, उस होल की जगह जहां भी y लिखा हुआ था दूसरी इक्वेशन में, वहां मैंने क्या करा कि सब्स्टिट्यूट कर दी y की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके बाद अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो √3x माइनस, देखो यहाँ दोनों साइन नेगेटिव हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। तो 8 to the 16, और आपको पता है कि 16, चलिए पहले लिख लेते हैं √16, यहाँ पे x है तो वो x एज इट इज आ जाएगा, एंड अपॉन √3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। अच्छा, यहाँ दोनों नेगेटिव के साइन थे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब आगे इसमें क्या करेंगे हम, आपको पता है कि √16 को हम कुछ लिख सकते हैं। √16 का कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है। सोचिए √16 को क्या लिख सकते हैं हम। देखो √3x प्लस, क्योंकि √16 का मतलब होगा 4 into 4, है ना। और इस गेम का रूल ये है कि दो नंबर अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक बाहर आ जाएगा। तो यानी कि 4x अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से मैंने इसको कंटिन्यू किया। अब देखो, अब आगे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मैथ्स में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है हमें। कुछ भी मतलब जो सिंपल मैथ्स है वो करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल इनका एलसीएम ले देना है, क्योंकि बीच में पॉजिटिव का साइन है
तो एलसीएम के अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन और नहीं बनता। तो एलसीएम कितना आएगा 1 के साथ में, तो किसी भी नंबर का एलसीएम लो तो सेम वही नंबर आ जाएगा, यानी √3। अब आप क्या करोगे, 1 को √3 कैसे बनाया जा सकता है भाई, 1 से √3 कैसे बना सकते हो आप, √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तो उस नंबर के ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यही रूल होता है एलसीएम का। तो यानी √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो आंसर 3x प्लस, सेम यहाँ √3 से √3 कैसे बना सकते हो आप, तो ये तो है ही √3, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गई, तो यानी ऊपर भी 1 से होगी, तो 4x n इज इक्वल टू 0। नाउ 3x प्लस, अब देखो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, ये जो टर्म्स हैं इनको आपस में ऐड हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे वाली चीज सेम है, और पीछे वाली चीज सेम है तो इनको आपस में ऐड आराम से कर सकते हैं हम। तो यानी कि 7x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 7x इज इक्वल्स टू, ये √3 जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसी भी चीज की मल्टीप्लाई हो 0 से तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की जो वैल्यू मिली वो 0 मिल गई, यहाँ से x जो मिला वो क्या मिल गया, 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमने x ढूंढ लिया। अब एक बात बताइए कि अगर आपको x पता चल गया तो क्या आप मुझे y बता सकते हो कितना होगा, क्योंकि y तो डिपेंड ही x पे था, y किस पे डिपेंड था, x पे। तो अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को कुछ अपनी मर्जी से नाम दे दीजिएगा, मान लीजिए मैंने स्टार रख दिया। नाउ अब स्टार के अंदर हम जब x को रखेंगे तो देखो क्या होगा, नाउ फ्रॉम स्टार y इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन √3, x की जगह जब जैसे ही मैंने 0 रखा मतलब आंसर आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो y है वो भी क्या है, 0 है, y भी क्या है, 0। तो बहुत क्लियर सी पिक्चर बनेगी कि अगर आप इन दो लाइंस को ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे जो पॉइंट मिलेगा वो ये होगा, ठीक है। मतलब जो ओरिजिन होगा वही इसका सॉल्यूशन है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक इक्वेशन को उठा के आप वहां से y को निकालोगे x के टर्म्स में, या x को y, किसी एक को भी दूसरे के टर्म्स में निकालोगे, और फिर जिस दूसरी इक्वेशन में जाके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, उसकी जगह बदल दोगे, मतलब रिप्लेस कर दोगे, तो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम, एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4th पार्ट है ये। देखिए एक वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम जब कभी दी जाएगी तो पहला काम हमारा ये होगा कि उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना, एंड देन हम उसको सॉल्यूशन देखने जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered। देखिए जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा कि जो ऑटो है एंड जितने भी ये कैब्स हैं, तो यहाँ पे कुछ फिक्स चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है और एक पर किलोमीटर का चार्ज होता है। मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो अगर 10 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज था तो वो आपसे 15-20 कुछ ऐसे, मतलब उसका कुछ फिक्स चार्ज होता है जो आपको देना ही होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक फिक्स चार्ज है और एक डिस्टेंस कवर्ड के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो। अब आगे कह रहा है कि अगर कोई 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो जो चार्ज आपको पे करना पड़ा वो 105 था, ठीक है। तो पहले चलिए इस पे फोकस करते हैं कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने पे हमें जो चार्ज पे करना पड़ता है वो 105 रुपीज पे करना पड़ता है। अब देखिए इस 105 के अंदर दो चीजें हिडन है, क्या है दो चीजें हिडन, देखते हैं। तो लेट x रुपीज बी द फिक्स चार्ज, मैंने कहा कि मान लो कि हमारा जो x रुपीज है वो फिक्स चार्ज, अब नहीं पता तो भाई x ही है, एंड रुपीज y बी द डिस्टेंस, बी द चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड। यानी आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे, जैसे कहते हैं ना 10 रुपए पर किलोमीटर या इस तरीके का, तो उसको मैं बोल रहा हूं कि वो हमारा y है ना। तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं कि उसको 105 रुपीज देने पड़े, कितना चलने के बाद, 10 किलोमीटर। अब देखो अगर 10 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख देते हैं। अब उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है ना, और 105 रुपीज उसने पे किए। अब इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, तो 10 किलोमीटर अगर पे किया था तो हर किलोमीटर पे y चार्ज उसने दिया होगा, यानी 10y प्लस कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज जरूर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहली इक्वेशन नजर आएगी वो क्या नजर आएगी, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो चार्ज जो पे करना पड़ा वो कितना, 155। अगेन वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिएगा इक्वेशन। तो देखो 155 रुपीज उसने पे किए, ठीक है, एंड जो जर्नी थी वो 15 किलोमीटर उसने ट्रेवल की, तो यानी 15 इंटू वाई, 15 इंटू वाई, क्यों, क्योंकि वाई जो था वो हमारा पर किलोमीटर का चार्ज था, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह आप किलोमीटर, पर किलोमीटर जितना भी आप कवर कर रहे हो वो है ना, पर डिस्टेंस की जगह बेहतर है आप यहाँ पे किलोमीटर लिखें। तो 15y प्लस एक्स, ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, यानी x प्लस के 15y इज इक्वल्स टू 155। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। देखो क्वेश्चन के अंदर उसने दो पार्ट्स आपसे पूछे हैं, तो जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा तो बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन जितना पूछ रहा है आपसे आप उसका आंसर उतना ही दे पा रहे हो या नहीं। तो फर्स्ट चीज जो थी वो ये थी कि आपको ये बताना था कि फिक्स चार्ज क्या है, तो मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है कि x कितना होगा एंड द चार्ज पर किलोमीटर, आपको ये पता करना है कि y हमारा क्या होगा, ठीक है, जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो क्या होगा। एंड इसमें ही उन लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया है कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 25 किलोमीटर को अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको फिक्स चार्ज भी देना है, ठीक है, यानी आपको कैलकुलेट करना है x प्लस 25y की वैल्यू कितनी होगी, और ये आप तब तक नहीं पता कर सकते जब तक कि आपको x और y ना पता हो। तो हमने बेसिकली यहाँ पे दो इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम जो मेथड हमने सीखा है अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि वही मेथड हमने अभी तक पढ़ा है, आगे जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपकी चॉइस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है, तो जहां लिखा होगा वहां आप बाउंड होगे। तो यहाँ आपको अभी फिलहाल क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन ही सीखा है तो उससे ही सॉल्व करेंगे। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि किसी भी एक वेरिएबल को उठाओ। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस के 10y, ठीक है, इस 10y को उठा के मैंने क्या किया, उस साइड शिफ्ट कर दिया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है फिर, कि जो आपके पास में वैल्यू आई है, ठीक है, जैसे मेरे पास में ये आंसर आ गया, इसको उठा के मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर प्लेस्ड कर दूंगा। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर जब इसको रखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। x की जगह क्या रखोगे आप, ये पूरी चीज, तो यानी 105 माइनस 10y, ठीक है, ये मैंने x की जगह रख दिया, एंड प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। कहां से आई ये चीज, फ्रॉम सेकेंड, हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर से ये चीज निकाली है, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि ये y है और ये भी y है, तो 10 में से 15 को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो कितना आंसर आया, 5y। तो यानी 105 एंड प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 155। चलिए अब यहां से आ गया 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। अब क्या करेंगे कि 5y यहीं रखा हमने, 155 एंड ये पूरी चीज जाके माइनस में कन्वर्ट होगी, तो माइनस 105, ठीक है। नाउ 5y इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 5 में से 5 0, 15 में से 10 5। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर कितना हुआ, 50/5, दैट विल बी इक्वल टू 10। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपको पर किलोमीटर जो पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये y जो था वो हमारा पर किलोमीटर का चार्ज था, तो यानी y आपको जो पे करना पड़ेगा या पर किलोमीटर जो आपको पे करना पड़ेगा वो 10 रुपीज पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यही खास बात है कि अगर हमें किसी एक को ढूंढना है, दूसरा खुद आ जाएगा। अब दूसरा कैसे आएगा, क्योंकि हमें पता था कि जो x है वो हमारा जो इक्वल है वो कितना है, 105 माइनस के 10y, ठीक है। नाउ अब हमें पता चल गया कि y कितना है, तो y की जगह हम 10 को प्लेस करेंगे, तो 10 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 105 माइनस के 100, तो यानी आंसर कितना आ गया, 5 रुपीज। तो x जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज है, जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो 10 रुपीज है। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि अगर हम 25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, अगर हम 25 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक बात बताई थी, इस 25 किलोमीटर के अंदर कुछ तो हम फिक्स चार्ज देंगे, दैट इज x, और कुछ हम 25 किलोमीटर ट्रैवल करने का चार्ज देंगे, दैट इज y, है ना।
तो देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो x हमने पता कर लिया, फिक्स चार्ज हमें कितना देना पड़ेगा 5 रुपीज प्लस 25, और हमें पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा 10 रुपीज, यानी कि 5 एंड प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 255 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 25 किलोमीटर के जो पे करना पड़ेगा वो 255 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। चलिए ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए इस एक्सरसाइज से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें एंड लाइक करें।